पहले के टाइम पे जो ये बिल्डिंग्स हैं ये ऐसी नहीं थी। पहले थोड़ी जो छतें थी वो भी थोड़ी वीक थी। ऐसा लगता जैसे बारिश होती थी तो काफ़ी जैसे फ्लड जैसा सीन होता है ना, बिल्कुल वैसा हमारे स्कूल में हो जाता था। हाँ जी। अगर हम पहले के मुकाबले देखेंगे तो पहले बच्चे आने में, स्कूल आने में थोड़ा सा उनको झिझक सी होती थी। प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों ज़्यादा रुझान रहता था उनका कि हम प्राइवेट स्कूल में रह के अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें प्राइवेट स्कूल की जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। लेकिन अब बिल्कुल बदलाव आ चुका है और सरकारी स्कूल को देख के बच्चा गर्व महसूस करता है, उसे अच्छा लगता है। कुछ बच्चे हैं जो हम क्लासेस नहीं ले पाते हैं, जो ऑनलाइन वर्कशीट नहीं भेज पाते हैं, तो उनका क्या करते हैं कि ऑफलाइन मतलब हार्ड पेपर पर उनको वर्कशीट वीकली दे दी जाती है, जिससे वो एट द एंड ऑफ द वीक वो हमें सारी वर्कशीट्स कंप्लीट करके देते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो हम उनको टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट करते हैं। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग चल रहा है। लैब्स अगर ऐसी होंगी कि बच्चा खुद से करके देखेगा तो वो और अच्छे से सीख पाता है। तो आप आजकल की जो आप देख पा रहे हो, सरकार में जो सारी सुविधाएं दी गई हैं, लैब्स बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की गई हैं और बच्चे रहकर उसमें अच्छे से मैम प्रैक्टिस करते हैं। स्टाफ रूम्स का बहुत फर्क है। पहले असी ਜਿਹੜੇ स्टाफ रूम यूज़ करते सी उन्हां 'च कोई फैसिलिटी नहीं हैगी सी। तुसीं अज तो 5-7 साल पहले भी वेख लो, अगर मतलब जब इस सरकार आने तो पहले बहुत डाउन सी लैवल, लेकिन हुण दे स्टाफ रूम तुसीं वेखो, साडा भी जी करदा स्कूल आउण दा, उदां ही बच्चों का भी जी करदा स्कूल आउण दा। तुसीं वेखोगे अज तो 10 साल पहले इत्थे टीन शैड 'च असीं बच्चों नूं पढ़ाया है और टाट पट्टियां ते बच्चे बहिंदे सीगे, लेकिन हुण उन्हां कोल प्रॉपर मटीरियल है बहन वास्ते भी, तो बच्चे खुश ने। ये हमारी सरकार ने ही किया है जितना कुछ है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने जितना बजट यहाँ पर इस्तेमाल किया है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, उतना नहीं हुआ था पहले। चोरी वगैरह होना या बच्चों की देख रेख, सुरक्षा बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। लड़कियां हैं तो यहाँ सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा किया हुआ है। एडमिशन हुआ था बेटी का, दर्री में बैठते थे, टॉयलेट्स वगैरह सही नहीं थे, वो नहीं थे। जब सेकंड में आई मेरी बेटी तो तब हमारी सरकार चेंज हुई, तो बहुत कुछ बदलाव आया धीरे धीरे करके। सबसे पहले तो उन्होंने स्विमिंग पूल का वो करा हमारे स्कूल में, है ना, और बच्चे वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, टेबल टेनिस वगैरह जो भी है, इंडोर आउटडोर गेम वो सब कुछ है। और यहीं पास में ही हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलवाया गया है जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करने जाते हैं। किसी चीज़ में उनको हुनर है, जैसे अब ये लड़की गर्ल्स स्कूल है, किसी लड़की को सिलाई में उसको बहुत अच्छा हुनर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसे अवेलेबल करवाए गए हैं कि वो अपना कपड़ा खरीद के इस चीज़ को, इसी व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा सके। पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन आगे वो अपने फ्यूचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ पैसा दिया जाता है, तो मतलब साइड में उनकी ये वो एक्टिविटी समझ लीजिए, ये हो गया उनका आगे की तैयारी के लिए। उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऐसे SPF ही था, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का था नहीं। बच्चे भी उस समय पर दरियों में बैठते थे और ब्लैक बोर्ड्स भी ऐसे हालत नहीं थी। ब्लैक बोर्ड भी एक वॉल में ब्लैक कलर का पेंट था और वो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। टॉयलेट्स की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। और कैमरा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर 444 कैमरा लगे हुए, और कैमरा भी लग गए, तो इस तरह की जो वारदातें हैं ये सिक्योरिटी, बच्चा भी अगर कुछ करता है तो उसे पता है कि आई एम ऑन वॉच। और ऐसे बदलाव होते रहने चाहिए कि इसका क्रेडिट किन्नू जाता है? इसका क्रेडिट डेफिनेटली हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल जी और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को ही जाता है। ठीक है।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ RSKV ਸਕੂਲ ਵੈਸਟ ਵਿਨੋਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਨੇਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर किवें दा है, बच्चों के लिए किवें दी पढ़ाई चल रही है इत्थे? बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, इवन हमारे लिए भी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। जैसे अब पहले जैसा भी था उससे काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। जैसे अभी आपने देखा था बच्चों के लिए प्ले के थ्रू सिखाने के लिए उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, लाइक एक्टिविटीज़ के लिए उनके लिए टॉयज़ से लेकर के गेम्स, सब बहुत सारी चीज़ें अब अवेलेबल हो गई हैं बच्चों के लिए। लैब्स वगैरह किवें दे आ? हाँ, लैब्स भी अच्छी हैं बच्चों के लिए, जैसे कि फ़िज़िक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब में सब में बहुत जो भी रिक्वायरमेंट होती है सभी तरीके की बच्चों के लिए पूरी हो जाती है। जे आप स्पोर्ट्स की गल करिए तो उहदे लिए किवें दी सुविधा है बच्चों नूं? स्पोर्ट्स के लिए भी सारी ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। PT टीचर्स हैं एंड कुछ भी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन होता है वो भी हमारे स्कूल में होता है। अच्छा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स भी उनको फैसिलिटेट करते हैं। क्लासेस वगैरह स्मार्ट है यहाँ पे? स्विमिंग पूल्स भी हैं, मतलब बच्चों के लिए जैसे होता है ना एक एक्टिविटी होती है एक, हाँ, तो एक स्विमिंग के लिए भी स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ स्कूल में। स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल है? क्लासेस भी अवेलेबल हैं, विद प्रोजेक्टर बच्चों की पढ़ाई होती है एंड हम लोग भी ऑनलाइन मोड से बच्चों को पढ़ाई मतलब क्लासेस लेते हैं उनकी। अभी ऑनलाइन मोड चल रहा है क्योंकि थर्ड वेव है। यस, ठीक है, तो ऑनलाइन में मतलब अच्छी तरह चल रहा है, नेटवर्क्स वगैरह सारे सही अच्छे है? तरीके से चल रहा है। बस प्रॉब्लम तो होती है, जैसे कुछ बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, कुछ बच्चों के पास रिचार्ज की प्रॉब्लम होती है, पर उनको हम फिर अदर तरीके से उनको टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स को। किस तरीके से करते हैं? जैसे उनको हम टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो हम क्लासेस नहीं ले पाते हैं, जो ऑनलाइन वर्कशीट नहीं भेज पाते हैं, तो उनका क्या करते हैं कि ऑफलाइन मतलब हार्ड पेपर पर उनको वर्कशीट वीकली दे दी जाती है, जिससे वो एट द एंड ऑफ द वीक वो हमें सारी वर्कशीट्स कंप्लीट करके देते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो हम उनको टेलीफोनिकली कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका अगर आप अपने नज़रिए से देखो तो पहले के कंपेयरिंग और अब के कंपेयरिंग में कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले एक्चुअली मैं जब इस स्कूल में आई थी, मेरी 2019 की ज्वाइनिंग है, तब से मैंने देखा है तो अच्छा है। मतलब मेरे को ऐसा ही मिला था, मैंने पहले जैसा था वो तो नहीं देखा है, बट जब मैं आई हूँ तब से। तुसी कदों आए हो इत्थे? 2019 अक्टूबर 2019 ਚ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍रक्चर? हिंदी में पूछ लीजिए क्वेश्चन। ਜਿਹੜੀ जो पहली सरकार थी, अभी इनका कहना है कि ये केजरीवाल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है, तो तब के टाइम में कैसा था इंफ्रास्ट्रक्चर? पहले के टाइम पे जो ये बिल्डिंग्स हैं ये ऐसी नहीं थी। पहले थोड़ी जो छतें थी वो भी थोड़ी वीक थी, ऐसा लगता जैसे बारिश होती थी तो काफ़ी जैसे फ्लड जैसा सीन होता है ना, बिल्कुल वैसा हमारे स्कूल में हो जाता था। हाँ जी। तो आप खुश हो अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर? खुश हैं। ठीक है जी, थैंक यू। सत श्री अकाल मैम, की नाम है तुहाडा? अनुराधा। अनुराधा जी, मैनू दसो इंफ्रास्ट्रक्चर जी जेकर गल की जाए तो बच्चों के लिए की कुछ फैसिलिटीज़ है इत्थे? मैम बहुत कुछ हुआ है। अगर हम पहले के मुकाबले देखेंगे तो पहले बच्चे आने में, स्कूल आने में थोड़ा सा उनको झिझक सी होती थी। प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों ज़्यादा रुझान रहता था उनका कि हम प्राइवेट स्कूल में रह के अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें प्राइवेट स्कूल की जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। लेकिन अब बिल्कुल बदलाव आ चुका है और सरकारी स्कूल को देख के बच्चा गर्व महसूस करता है, उससे अच्छा लगता है। और यहाँ के क्लासरूम इतने अच्छे हैं, तो प्राइवेट और सरकारी का जो खाई थी वो कहीं हद तक कम हुई है। तो बच्चा आके अच्छा फील करता है, उसे माहौल अच्छा मिलेगा तो वो डेफिनेटली पढ़ेगा भी। तो अभी जैसे कोविड चल रहा है, थर्ड वेव है, तो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही होंगी? बिल्कुल मैम, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और किस तरह से चलता है ये सारा सिस्टम आपका? सिस्टम इस तरह से चलता है कि जैसे टीचर घर पे रहकर ही ऑनलाइन क्लास लेती हैं, या जिनको स्कूल आना होता है वो स्कूल से टीचिंग एड्स वगैरह लेके उनकी हेल्प से पढ़ाते हैं, या वर्चुअली भी जैसे भी जितना हो सकता है बच्चों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि उनका नुकसान। कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते स्मार्टफोन्स एंड ये डेस्कटॉप्स वगैरह, तो उनके लिए कैसे प्रोवाइड करते हो आप? मैम उनके लिए ये होता है कि कुछ NGOs हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपनी तरफ से टैब प्रोवाइड कराए हैं, तो उनकी हेल्प हो जाती है। या फिर हम बच्चों को ही बोल देते हैं कि अगर वो
अपनी तरफ से उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है तो अपने दोस्तों के पास जाकर उनके साथ रहकर भी क्लासेस ले सकते हैं। और स्कूल ने बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी है कि उनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाती है, वो उनकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से चल रहा है अभी। तो लैब्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें कैसी हैं यहाँ पे? मैम बहुत ही अच्छी हैं। देखिए लर्निंग बाय डूइंग चल रहा है। लैब्स अगर ऐसी होंगी कि बच्चा खुद से करके देखेगा तो वो और अच्छे से सीख पाता है। तो आप आजकल की जो आप देख पा रहे हो इस सरकार में जो सारी सुविधाएं दी गई हैं, लैब्स बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की गई हैं और बच्चे रहकर उसमें अच्छे से मैम प्रैक्टिस करते हैं और उनके साथ असिस्टेंट होते हैं, टीचर होती है, वो अच्छे से उनको सभी चीज़ें। कौन कौन सी लैब अवेलेबल है यहाँ पे? मैम बायो लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है और कंप्यूटर की लैब है। तो सभी में ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ? हाँ मैम मुझे भी 2019 में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है। पर बाकी मैं देखती रही हूँ, चेंजेस देखती रही हूँ मैं पहले से ही। तो वैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर से खुश हो ਤੁਸੀਂ? हाँ जी मैम बहुत खुश हैं और ऐसे बदलाव होते रहने चाहिए कि स्कूल। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? इसका क्रेडिट डेफिनेटली हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल जी और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को ही जाता है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? हाँ जी बिल्कुल चाहेंगे ताकि बच्चों को इसी तरह की सुविधाएं मिलते रहें और आगे भी इसी तरह के आने वाले और भी बदलाव, अच्छे बदलाव हम देखने को मिले हमें। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਲੂ ਕੋਖਾ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ? ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2012 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਜੁਆਇਨ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਫਰਕ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕੁਝ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ? ਫਰਕ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। 12 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਹੁਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ? ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਗੇਮਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੈਬਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੈ? ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ अच्छे हैं बट लेकिन है कि एरिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਬਾਇਓ ਲੈਬ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਇਓ ਲੈਬ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਔਰ ਮੈਥਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਲੈਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ? ਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਰੂਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀ ਲੈਵਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਣਾ? ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਂਚਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੈਠਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਟੀਨ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਟਾਟ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ? ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम कांति है। ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? मैं तो यहाँ बहुत समय से हूँ, 20-30 साल हो चुके हैं मुझे स्कूल के अंदर। 20-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾव ਆਇਆ है, ਕੀ ਕੁਝ चेंजेस आए? बहुत बहुत बदलाव है स्कूल के अंदर, बहुत ही बदलाव है। वैसे सारे ही सरकारी स्कूलों में बदलाव है और ये हमारी सरकार ने ही किया है जितना कुछ है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जितना बजट यहाँ पर इस्तेमाल किया है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, उतना नहीं हुआ था पहले। अच्छा। और इस वक्त बच्चों को जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा तो वो पढ़ने भी आएंगे, मन भी लगेगा
और अच्छा हो भी रहा है। पहले जैसे सफाई के लिए भी बहुत परेशानी रहती थी, उन्होंने सफाई कर्मचारी इतने दिए हैं। बच्चों के लिए स्कूल में साफ़ सफाई रहती है बहुत ज़्यादा। फिर डेस्क हैं जैसे बैठने के लिए, वो अच्छा उनको मिलेगा तो वो खुश भी होते हैं। मैम दस रहे थे कि पहले इतने डेस्क वगैरह भी नहीं सी प्रोवाइडेड बच्चे ज़्यादा नहीं थे, लकड़ी के होते थे। अब तो हाँ बहुत पहले की, हाँ तब था, लेकिन अब तो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले किवें करदे सी जो स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? वो जितने रिसोर्सेज मिलते थे उनमें गुजारा करते थे। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸੀ? दरी, डेस्क, और अब अच्छे, अब तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हैं डेस्क वगैरह। बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से बैठते हैं। क्लासरूम उनके साफ़ सुथरे रहते हैं। सफाई कर्मचारी भी यहाँ बहुत सारे उन्होंने प्रोवाइड कराए। और जैसे खर्च किया हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में तो दिखाई भी देता है, बहुत अच्छा किया सरकार ने। लाइट, क्लासरूम के अलावा और क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की उन्होंने? क्लासरूम के अलावा क्या है यहाँ पर, जैसे स्टेट मैनेजर वगैरह अपने हमारे चोरी वगैरह होना या बच्चों की देख रेख सुरक्षा बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। लड़कियाँ हैं तो यहाँ सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा किया हुआ उन्होंने। हले तो थर्ड वेव चल रही है तो ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी? हाँ जी। वो किवें चल रही है? ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनको, बच्चों को, और उनको फैसिलिटी जो भी होती है यहाँ से दी जाती है। यदि उनके पास नहीं कुछ है, फ़ोन नहीं है ऑनलाइन देखने के लिए, तो वर्कशीट प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ बैठकर टीचर देते हैं उनको, वर्कशीट देते हैं, टीचर करवाते भी हैं उनको, और फिर उनके घर पर भी पहुँचाई जाती है। थर्ड वेव तो पहला जो स्कूल चल रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ सैनिटाइजेशन ये सारिया चीज़ें होंदियां सीगियां? बिल्कुल। साफ सफाई का ध्यान रखा? साफ सफाई का तो बहुत ध्यान दिया जाता है, जो भी प्रोटोकॉल डिजास्टर का है सब यहाँ यूज़ किया जाता है। जे तुसी अपने नज़रिए नाल वेखो तो तुहानू की कुछ होने सुख है इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने दे नाल? बहुत सुख है। पहली बार जब आते हैं, आने को मन भी और पढ़ाने को भी, दोनों चीज़ें होती हैं। बच्चों का भी मन करता है, टीचर्स का भी पढ़ाने को मन करता है। बच्चे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, साफ़ सफाई में बैठते हैं, तो वो तो है ही। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ उन्होंने। तो किहदा क्रेडिट जाता है? तो भाई सरकार को ही जाता है। जैसे जैसे सरकार आती है बदलाव आता है, इसमें बहुत बदलाव आया, तो यही चाहेंगे सब, बच्चे भी चाहेंगे। तो अगे की कुछ चाहोगे? एवे दा ही रहे, यही सरकार कंटिन्यू करे? बिल्कुल 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 चाहेंगे बदलाव और भी होता रहे और अच्छा होता रहे, क्योंकि अच्छा किया है उन्होंने तो और अच्छा करेंगे। इस तो अलावा कुछ चाहते हो जो तुहाडे इंफ्रास्ट्रक्चर से अवेलेबल है, उस तो अलावा कुछ चाहते हो कि होवे इत्थे? शिक्षा के क्षेत्र में हैं हम लोग, शिक्षा से जुड़े हुए, हम तो इसी से ही ज़्यादा बदलाव चाहेंगे। कितना दा बदलाव? शिक्षा बच्चों के लिए जो कुछ भी करें, और बहुत कुछ कर रहे हैं, कॉलेज लेवल पर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। बच्चों को बाहर तक भेजा जा रहा है, कितना कुछ है। अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है शिक्षा के। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? हाँ जी, किन्ने? 2 बच्चे हैं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? उनका फ्यूचर बन चुका है। बन चुका है, चलो ठीक है जी। हाँ जी मैम, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ। ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। मैं पिछले 7 साल से हूँ। मेरी बेटी पढ़ती है यहाँ पे, और मैं एज ए SMC वाइस चेयरपर्सन भी हूँ यहाँ पे। तो 7 साल हो गए मुझे यहाँ पे। जब यहाँ पर मैंने बेटी का एडमिशन किया था तो बिल्डिंग हमारी सबसे पहले ना, जब एडमिशन हुआ था बेटी का, दर्री में बैठते थे, टॉयलेट्स वगैरह सही नहीं थे, वो नहीं थे। जब सेकंड में आई मेरी बेटी तो तब हमारी सरकार चेंज हुई, तो बहुत कुछ बदलाव आया धीरे धीरे करके। अब फर्स्टली जब आप स्कूल से एंटर कर रहे आपने, तो आपने खुद देखा होगा कि कितना हमारे स्कूल की बिल्डिंग से ही इफेक्ट पड़ता है। बिल्डिंग के साथ साथ जो हमारे क्लासरूम्स हैं, हमारे टॉयलेट्स हैं, उसमें हमारे पिछले 6 साल से हमारी ये हैं लक्ष्मी सजवान जी, तो इन्होंने बहुत SMCs में ये थी, तो इन लोगों ने बहुत योगदान दिया कि कैसे टॉयलेट वगैरह साफ़ नहीं रहते थे, गंदगी रहती थी। तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, ये लोग भी स्कूल में आए, उन्होंने SMC को प्रोवाइड किया, तो इन लोगों ने बहुत सुधार करवाया। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट के चेंज होने नाल होया है? मैम मैं तो यही मानूंगी, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे KG में एडमिशन लिया था, उससे पहले कुछ भी नहीं था। जब वो सेकंड में आई तो गवर्नमेंट चेंज हुई, तो तभी से ही बहुत बदलाव। हुणे इस टाइम से जो देखा जाए तो क्लासरूम से किस तरह दी सुविधावां है बच्चों में? क्लासरूम्स में देखो, पहले
दीवारें वगैरह खाली पेंट वेंट होती थी, है ना, तो वो भी उखड़ा उखड़ा रहता था। बच्चे दरी में बैठते थे, ऐसी थी। और जो बड़े बच्चे थे वो डेस्क में बैठते थे, बट लकड़ी के थे, वो टूटे फूटे रहते थे। पर जब हमारी गवर्नमेंट आई, अब हमारे क्लासरूम्स भी चेंज हुए हैं, उनमें जो स्मार्ट क्लासेस हैं वो बोर्ड लगे। हमारी टीचर्स के अंदर सबसे बड़ी हमारी टीचर्स के अंदर पढ़ाने का जो सिस्टम है वो चेंज हुआ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देखो हमारे तो बहुत है। सबसे पहले तो उन्होंने स्विमिंग पूल का वो करा हमारे स्कूल में, है ना, और बच्चे वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, टेबल टेनिस वगैरह जो भी है, इंडोर आउटडोर गेम वो सब कुछ है। और यहीं पास में ही हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलवाया गया है जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करने जाते हैं। ਲੈਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੈਬਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ? लैब्स में देखो मैम बहुत सुधार आया। लैब्स में भी साइंस के सारे ही लैब्स खुले हुए हैं। और अभी हाल में ही हमारे यहाँ एक नया लैब खुला है जिसमें बच्चे खुद ही अपना मतलब कि जो उनके अंदर आती है कि हमें यार ये इनोवेशन करना है, तो खुद ही बच्चे उसका वो करते हैं। अटल लैब जो है। तो कुछ इनोवेशंस हुई हैं बच्चों के द्वारा? हाँ मैम बहुत कुछ हुई हैं, बहुत सारी। बच्चे ਹੁਣ खुश ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर तो? हाँ खुश हैं मैम, बहुत खुश हैं बच्चे। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? यस मैम ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ? इस स्कूल के क्या, हम सारे ही गवर्नमेंट स्कूल के मतलब चाहते हैं कि सभी में ही सुधार आए। दिल्ली में तो आप मैक्सिमम देख लो, सारे ही गवर्नमेंट स्कूल हमारे अच्छे से हो गए हैं। और भी जो गवर्नमेंट कर रही है हमें उनसे बहुत खुश हैं हम। चाहते हो कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करे आने वाले समय से भी? हाँ मतलब अब इन्होंने अच्छा काम किया है तो हम उन्हीं को ही वो करेंगे सपोर्ट, है ना। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ प्रोवाइडेड ਸੀ, कुछ भी ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ जो कुछ होना हैगा है? नहीं मैम कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो 25% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है अपना। तो कुछ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो वो बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो उससे हम बहुत। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ? अब बच्चे का फ्यूचर तो हमारा बच्चा सोचेगा कि मैंने क्या बनना है आगे, ना। हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। अभी मेरा बेटा भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है, अभी वो बीकॉम सेकंड ईयर में है और अभी सीए के साथ में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ? हाँ अगर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है और हमारे समाज में कई लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, तो बहुत बड़े लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं वो लोग भी अब हमारे स्कूल में आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में 4500 बच्चा है। अच्छा जी, 4500 बच्चा हमारे स्कूल में आता है, तो बहुत। कोविड ਨੂੰ मद्देनज़र रखते हुए ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? सुविधा तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, मैडम अपने क्लासेस प्रॉपर रूप से लेती हैं, जो भी है बच्चे की जो डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर करते हैं। तो काफ़ी वो तो देखो अब मैडम ने ऑनलाइन क्लास ली है, बट कुछ हमारे पेरेंट्स का भी वो होता है कि यार अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो हमने घर पे भी उसको किस तरीके से प्रोवाइड करवानी है ना, तो वो सब। ठीक है जी, थैंक यू मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। नमस्ते। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? रूपा रावत। रूपा जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ एज अ टीचर? टीचर नहीं मैम, हम यहाँ पे एसएनसी मेंबर है और हमें 2 साल हो गए यहाँ पे एसएनसी मेंबर में काम करते करते। और मेरे लड़की पढ़ती है यहाँ पे 6 साल से, तो बहुत अच्छा बदलाव आया है स्कूल में। अच्छा बदलाव आया है, किस तरह का बदलाव आया है? पहले जब हम आते थे तो स्कूल की ये जो आपको बिल्डिंगें दिख रही है तो ये इस तरह की नहीं थी। बहुत अच्छा बदलाव आया है, ये चेंज हुआ है पूरा स्कूल अंदर से लेकर बाहर तक चेंज हुआ है, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तुसी कितने टाइम तो इत्थे स्कूल में? हाँ जी 6 साल। हाँ जी 6 साल। ते बेटी कितने टाइम तो पढ़ रही है? 6 साल, वो 6वीं क्लास में है अभी यहाँ पे। अच्छा जी 6 साल तो मतलब छोटी है हले। तो मैनू ये दसो कि पहले दी अगर गल की जाए, पहले दा कंपेयरिंग
ਹੁਣ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने भी वो कुछ देखा है? हाँ जी, देखा हुआ है। और पहले वो चटाई में ही बैठते थे, तो अब धीरे धीरे जैसे बेंच आ गए तो अच्छा लगता है। बच्चे अपने आप मतलब उनको भी अच्छा लगता है कि पहले हम चटाई में बैठते थे, अब बेंच में बैठते हैं, तो बेंच में पढ़ाई करने से अच्छा लगता है और टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ? ठीक है। हाँ मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਸਟਾर्ट ਹੋਏ? हाँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अलग अलग के शहर से यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में। पहले सरकारी स्कूल इतना मायने नहीं रखता था, और जैसे जैसे अब यहाँ पे एजुकेशन बढ़ी है, पढ़ाई बढ़ी है, तो अच्छा लगता है। सब माँ बाप चाहते हैं कि जो लोग प्राइवेट स्कूलों में नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए सरकारी स्कूल में जैसे पढ़ाई वगैरह एजुकेशन तो अच्छा है कि आते हैं। सरकारी स्कूलों का नाम भी आगे आ रहा है कि हाँ स्कूलों में अच्छी से पढ़ाई हो रही है, उस स्कूल में अच्छी से पढ़ाई हो रही है। तो आजकल प्राइवेट स्कूलों को भी सरकारी स्कूल मात दे देते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? बहुत अच्छा सुधार आया है। हाँ, हमें देखते देखते आज 6 साल हो गए, तो 6 साल में बच्चों का भी पढ़ाई का, बोलने का तरीका पहले इतना नहीं था जब छोटी क्लास में। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ? स्टाफ मेंबर सही पढ़ाते हैं, अपने अपने टाइम पे पढ़ाते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो अपने अपने टाइम पे क्लासेस लेती है, तो अच्छा लगता है हमें भी कि ध्यान दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और बाकी स्कूल में आते हैं तो स्कूल में तो अपना तरीका ही है अच्छा पढ़ाने का। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ स्मार्टफोन डेस्कटॉप्स वगैरह, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो? उनके लिए जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह आए थे अभी बीच में, तो उनके लिए यहाँ पे नोटिस पेपर था, मतलब लेने आते थे, वर्कशीट वगैरह लेने आते थे यहाँ पे, तो वही प्रोवाइड होता था। और बाकी हम लोग भी काम करते हैं जहाँ मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है तो हम उनको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पे आके स्कूलों में बता के, तो सही है। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ? नहीं, पहले से सही है, अब सही है। वॉशरूम में पहले तो जाते ही मतलब गंदा दिखता था, मतलब कहीं पे भी कुछ भी पड़ा रहता था, तो अब नहीं है, अब बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी जाना। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता? हाँ जी, साफ सफाई तो आप देख ही सकते हो, गेट से और अंदर तक पूरा सफाई। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ मतलब कुछ टीचर्स ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर की जाती है? हाँ जी, हाँ जी। जब भी स्कूल में बच्चों को बुलाया भी जाता है तो घर से भी लेके आओ सैनिटाइज़र, अपना मास्क वगैरह प्रॉपरली पहन के आओ, तो ये सब चीज़ें हैं प्रोवाइड, सब चीज़ें कर रखी है सरकार ने, तो अच्छा लगता है। मेडिकल फैसिलिटी किवें दी है स्कूल दी? मेडिकल है, अगर बाई चांस किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो एक अलग से रूम भी बना रखा है यहाँ पे, तो जैसे किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो मतलब रूम में ये है कि उनकी देखभाल करने के लिए रूम्स बना रखा है, मेडिकल्स रूम। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी मैम, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम लक्ष्मी सजवान है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ ਇੱਥੇ? मैम मैं यहाँ की SMC मेंबर हूँ, और हम 12 पेरेंट्स चुने जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा ही, जो हम ये टीचर्स और बच्चों के बीच में हम एक कड़ी होते हैं उनके बीच में तालमेल बिठाने का। क्योंकि आज से मैं 2015 से की पहले की बात करूं तो मतलब जब मैं अपनी बिटिया की कुछ भी खबर लेने के लिए टीचर से मिलने के लिए आती थी तो कोई भी टीचर मतलब ढंग से बात नहीं करता था, ना ही बताते थे पढ़ाई का स्टेटस क्या चल रहा है। लेकिन 2016 से जब SMC का गठन हुआ तब से मतलब हमें ये है कि टीचर्स के बीच में उनकी भी प्रॉब्लम हमने जानी, बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी वो भी जाना। और जो हम लोग आते हैं PTM हर मंथ में कभी दो बार भी होती है, लेकिन महीने में एक बार PTM रखी जाती है, जो पेरेंट्स लोग अपने बच्चों का स्टेटस जानने के लिए आते हैं और उनको अच्छे से मतलब बताया जाता है। टीचर्स भी अच्छे से बात करने शुरू कर गए। उससे पहले तो मतलब ये था कि सरकारी स्कूल क्या पढ़ेगा हमारा बच्चा, कैसे हम बच्चे को भेजेंगे, यही सोचा जाता था। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੀਨਸ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ,
जैसे मैम पहले जैसे पढ़ाई के उसमें जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दो मीडियम पढ़ाए जाते थे। तो अगर टीचर ने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी हिंदी में पढ़ा लिया तो बच्चों को समझ में नहीं आता था। तो पहले जो 2015 से पहले जो भी है 6 क्लास से इंग्लिश मीडियम चालू हो जाता था। तो मतलब ये है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी में पढ़ाया जाता था। तो पेरेंट्स अगर आके बताता था कि भाई मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, उसको आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाया है, तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, हम ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पीटीएम अब पीटीएम होती है, अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स डायरेक्ट टीचर से कह सकता है। तो टीचर ने उसका भी हल निकाला, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों की क्लासेस अलग की हैं। पहले जो क्लासेस अलग नहीं थी लेकिन अब अलग हो गई हैं, तो दोनों का अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो अब तो ये हो गया है कि अब 3 साल 4 साल पहले से प्राइमरी सेक्शन से ही इंग्लिश मीडियम हो गया है। तो मतलब उस हिसाब से अब पढ़ाया जाता है। जेकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करिए तो स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स किवें दा है, उहदे विच लैब्स किवें दियां है? स्पोर्ट्स का भी काफ़ी कुछ है। यहाँ एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, और क्योंकि हम लोग तो सपने में ही सोच सकते थे कि सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल हो, लेकिन जो ये सरकार आई हमारी एजुकेशन मिनिस्टर मनीष जी, तो उन्होंने स्विमिंग पूल बनवाया स्कूल में और दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स के लिए भी ग्राउंड है। पीछे की तरफ हमारे वॉलीबॉल वगैरह होते हैं। लड़कियों के लिए जो भी है इंडोर आउटडोर गेम सारे अवेलेबल करवा दिए हैं उनके। लैब भी काफ़ी कुछ है। और बच्चों के न्यू यहाँ से मतलब पढ़ने के बाद बच्चे क्या कुछ अपना अगर बिजनेस करना चाहे या खुद का काम वो करना चाहे तो उसमें भी बच्चों को वो तैयार अभी से कराया जा रहा है। तो बच्चों को उसके लिए पैसे दिए जाते हैं 10th 11th क्लास से, कि वो मतलब किसी चीज़ में उनको हुनर है। जैसे अब ये गर्ल्स स्कूल है, किसी लड़की को सिलाई में उसको बहुत अच्छा हुनर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसे अवेलेबल करवाए गए हैं कि वो अपना कपड़ा खरीद के इस चीज़ को, इसी व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा सके। क्योंकि इस कोविड के दौरान मैम देखा जाए तो सबकी जॉबें ख़त्म हो चुकी हैं, नौकरियां है नहीं है। तो बच्चों को इस स्कूल में अब आगे चल के अपना पेट कैसे वो पाल सकते हैं, अपने कैसे अपने को प्रोग्रेस कर सके, उसमें भी काम किया जाता है। पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन आगे वो अपने फ्यूचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ पैसा दिया जाता है, तो मतलब साइड में उनकी ये वो एक्टिविटी समझ लीजिए, ये हो गया उनका आगे की तैयारी के लिए। जैसे मेरी बेटी अभी 12th में है, तो उनको भी दिया जाए कि उसके अंदर क्या हुनर है। तो उसको पेंटिंग का बहुत शौक़ है, तो अच्छी पेंटिंग दिवाली मेला लगाया गया था, तो उसमें भी मतलब हर बच्चे की जो उनको एक्टिविटी उनको अच्छी लगती उसका मेला लगाया गया था। स्टाफ, टीचर्स, एसएमसी मेंबर कुछ ही, क्योंकि कोविड नियमों का भी ध्यान रखना था, तो एसएमसी मेंबर 12 ही पेरेंट्स बुलाए गए और टीचर सब। तो उनको मेले में उनकी वो एग्जीबिशन लगाई गई कि अगर किसी को ख़रीदना है तो बच्चे को उससे अर्निंग भी हो गई। क्योंकि इस टाइम कई बच्चों के अभिभावक भी लाचार हो रखे हैं कि उनको कॉपी ख़रीद सकें, पेन ख़रीद सकें, तो इससे उनको पैसा भी मिला बच्चों को, और अपने मोबाइल रिचार्जिंग के लिए भी मिला। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। और आगे भी मतलब ऐसे चले कि बच्चों को ये है कि अपने पैरों, बच्चा स्कूल 12th पास कर रहा है तो अपने पैरों पे खड़े होके चल रहा है, कि ज़रूरी नहीं मुझे नौकरी ढूंढनी है, अगर मेरे हाथ में ये हुनर है तो मैं इससे भी अपना परिवार पाल सकता हूँ। तो मतलब इस तरह से बच्चे को तैयार किया जा रहा है। क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर च की कुछ सुधार है? क्लासरूम भी बहुत अच्छे बन गए हैं, नए बेंचेस आ गए हैं, और स्टाफ क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट बोर्ड, हाँ स्मार्ट बोर्ड हर रूम में लगाए गए हैं। काफ़ी क्लियर हो गया रूम। पहले रहता था कि उत्पादी जो बच्चे होते हैं उटपटांग लिखे रहते थे, लेकिन अब दीवारें भी बहुत क्लियर साफ़ सुथरी रह रही हैं, और हमेशा ही बच्चों को काउंसलिंग की जाती है। अभी ऑनलाइन ही की जाती है हम लोगों के द्वारा। जो हम 12 पेरेंट्स हम चुने गए हैं, हम लोग भी हम बेहतर जानते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो हम लोगों के द्वारा ही टीचर्स मतलब काउंसलिंग करती हैं बच्चों को, उनको पढ़ाई के ऊपर में, आगे अपने फ्यूचर के ऊपर में उनको उस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। जेकर आप वॉशरूम्स की गल करिए, इत्थे दे वॉशरूम बाथरूम्स वगैरह, तो पहला दा उन्हां दा इंफ्रास्ट्रक्चर सही सीगा कि हुण सही है?
मैडम पहले तो अभी आप आए होंगे गेट से तो आपको पता नहीं लगा होगा कि टॉयलेट्स कहाँ पर है, लेकिन आज से 2015 पहले की बात करें तो हमें गेट से पता चल जाता था बाथरूम किस साइड है। तो मैम अब तो ये है कि बाथरूम टॉयलेट क्या कहें कि बहुत साफ़ सुथरे हैं, और कोविड के कारण बाथरूम के बाहर भी सैनिटाइज़र रखा गया है, बच्चों का हाथ धोने के लिए अलग अलग हैंड वॉश वगैरह रखे गए हैं, बहुत साफ़ सुथरा टॉयलेट वगैरह। पहले अगर मैं बोलूँ मैम तो जो मेरी बिटिया जब 10th क्लास में थी तो सुबह घर से टॉयलेट करके आती थी और घर जाके उसको 6 घंटे में जाके ही घर करना पड़ता था, लेकिन अब खुश मतलब यूज़ करने लायक भी यूज़ करने लायक भी नहीं थे, लेकिन अब तो सब चीज़ अच्छा है, क्लियर है। तो किसको जाता है इसका क्रेडिट? मैम इसका क्रेडिट तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी को ही जाता है, और मैं चाहूँगी कि उन्हीं की सरकार बने। हमारी एजुकेशन दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर क्या मैं तो ये चाहूँगी कि पूरी इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर वो बने, ताकि सारे गवर्नमेंट स्कूल का जो भी है ढांचा अच्छे ढंग से सही हो सके, और हम जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज सके, क्योंकि हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। ठीक है जी, थैंक यू जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ RSKV ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਰੀ ਜੋਤ ਸਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ कितने साल ਹੋਏ ਇੱਥੇ? यहाँ मुझे आए हुए 4 महीने हो गए, लेकिन इस स्कूल में मैं एज अ टीचर 2000 से 2015 तक थी, तो टीचर की तरह भी मैंने यहाँ पर 15 साल बिताए हैं इस स्कूल में। तो ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है। हाँ ठीक है। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2011 ਤੋਂ 2000 से 2015 2000 ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ? उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऐसे SPF ही था, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का था नहीं। बच्चे भी उस समय पर दरियों में बैठते थे, और ब्लैक बोर्ड्स भी ऐसे हालत नहीं थी। ब्लैक बोर्ड भी एक वॉल में ब्लैक कलर का पेंट था, और वो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। टॉयलेट्स की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, और क्योंकि जैसे अब है कि 40 बच्चों पे एक टॉयलेट हुए, और टीचर्स के लिए स्टाफ रूम भी एक क्लासरूम कन्वर्टेड एक स्टाफ रूम हुआ करता था उस समय पर भी। तो सिटिंग कैपेसिटी, चेयर्स के लिए मारामारी होती थी, परेशानी होती थी। और ये जितना भी इंटरलॉकिंग टाइल्स आप देख रहे हैं पूरे स्कूल में, जिससे बहुत नीट फिनिश आता है, वो चीज़ें नहीं थी। बड़े पैरों का दोपहर तक बुरा हाल हो जाता था, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी सा हो जाता था। तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ही ज़्यादा सैनिटेशन को लेके बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, कि टॉयलेट्स, हमारे ऑफिसेज, हमारे टीचर्स के स्टाफ रूम्स, लैब्स, इनमें आप देख ही रहे हैं, आपने कवरेज भी किया कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। वॉशरूम की बात की आपने, पहले कैसे थे और उसके कंपेयरिंग अभी कैसे हैं? उसमें कोई भी टाइल नहीं लगा हुआ था। एक नॉर्मल जैसे एक आपका सीमेंटेड होता था और एक इंडियन स्टाइल होता था, वैसे ही होता था। और अंदर कोई टैप भी होगा तो शायद पानी आता था, नहीं आता था। कई बार होता था कि बाल्टी रखी हुई है और पानी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, और टाइल्स तो थे ही नहीं। तो अगर आपको हैंड भी वॉश करना है तो बाहर आके करें, या फिर वहाँ पर अंदर टैप ऐसा कुछ था नहीं। तो बच्चों का भी वही हालत था, टीचर्स टॉयलेट भी वैसे ही थे। तो मुझे याद है कोने में जाके हमारी एक टीचर्स की टॉयलेट हुआ करती थी, और बड़ा डर सा लगता था जाते समय। एक बार तो चूहा ही घुस गया था। अच्छा। मैं भूलती नहीं हूँ। एकदम बाहर निकली मैं, ये क्या हो गया, और बस वो भूला है, नहीं भूलता है मुझे। तो मेरे ख्याल से लगभग काफ़ी सारे स्कूलों में इस तरह की हालत रही होगी, बट ये वाले स्कूल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, और कैमरा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर 444 कैमरा लगे हुए। और एज ए टीचर मुझे याद है उस वक्त मैं स्टाफ सेक्रेटरी हुआ करती थी, तो मेरा बैग चोरी हो गया था। बच्चे ने ऐसे मंगवाया कि मैडम ने बैग मंगवाया है। फिर मैं समझ गई कि मैंने तो नहीं मंगाया जब तक मैं टॉयलेट से वापस आई। तो फिर देखा कि सब चीज़ गायब है। फिर बाद में देखा कि मेरा पर्स और मेरा वो वॉलेट सब बाहर फेंका हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अब कैमरा भी लग गए, तो इस तरह की जो वारदातें हैं, ये सिक्योरिटी, बच्चा भी अगर कुछ करता है तो उसे पता है कि आई एम ऑन वॉच। तो ये सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ा है कि उस समय पर बच्चे भागते भी थे। लड़कियां तो खैर नहीं, लेकिन बॉयज़ का बहुत ज़्यादा रहता था। तो अब वॉल्स पूरा माउंटेड हैं, बच्चे भागते नहीं, टुरेंसी ज़ीरो है बिल्कुल अब।
ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ चाहोगे ਇੱਥੇ? जैसे मैंने ये बात तो बोली ही कि कैमरा लगे हुए हैं, बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, 444 वो भी लगे हुए हैं। और पेरेंट्स के साथ, एसएमसी के साथ हमारा अब तो जैसे पेंडेमिक हुआ तो अभी व्हाट्सएप के साथ ग्रुप हमारा टच काफ़ी कनेक्टेड है हम लोग बहुत। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय पर भी सिक्योरिटी के इश्यूज बाहर आ सकते हैं। अंदर तो बच्चा पूरा सेफ है हर तरीके से, टीचर्स के साथ, हमारे साथ। और बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ भी बनी हुई है, एंटी बुलिंग कमिटीज़ इस तरह की, जिसमें एसएमसी के भी पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारे साथ मेंबर्स की बनी हुई है। तो अगर अंदर भी बच्चा सिक्योर या इनसिक्योर फील करता है तो इस तरह की वेरियस कमेटी स्कूल लेवल पे भी बनी हुई है। तो एसएमसी का भी बहुत रोल है। पेरेंट्स भी बहुत पहले से बहुत अवेयर है। पहले पेरेंट्स को लगता था कि एडमिशन करा दिया है और अब मेरा रोल ख़त्म हो गया, हाँ टीचर्स को देख लेंगे, लेकिन अब पेरेंट्स भी बहुत अवेयर है। आई थिंक अवेयरनेस बहुत बड़ी है पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी। तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ HOS लेवल पर ही या फिर हमारा ही हेडेक हम ये सोचें, ऐसा नहीं है। अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर फ्रंट में बड़ा है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यस, हमारे स्कूल में तो नहीं, लेकिन ईस्ट विनोद नगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बड़ा वो निकल के आया है। और हमारा आप ये भी देख रहे होंगे स्विमिंग पूल है यहाँ पर, हमारे स्कूल में भी स्विमिंग पूल है। तो पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कम हुआ करता था, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अब शायद प्राइवेट में भी इतना नहीं होता होगा जितना हमारे में। अभी पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन पहले जब बिफोर पेंडेमिक बहुत जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होलिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए स्पोर्ट्स के लिए भी प्रॉपर फंड्स आते हैं और यूटिलाइजेशन के लिए हम परचेज़ कर सकते हैं। और हमने अभी डिमांड भी भेजी है कि हमें कबड्डी के लिए मैट्स चाहिए या हमें बैडमिंटन कोर्ट के लिए ऐसा चाहिए। तो डायरेक्टरेट के पास अब अच्छा पैसा है। मैं ये बोलूँगी कि सरकार जो एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, आप देख ही रहे, बिना पैसे के तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नहीं इम्प्रोवाइज कर सकते। तो एज अ प्रिंसिपल हमारे पास भी एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जिसके तहत हमें 7 लाख रुपीज़ मिलता है। तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, परचेज, मेंटेनेंस, तो ये रेगुलर मीटिंग्स पे हम उस पर डिस्कस करके उसको पास करा के फिर हम ये 7 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट है ना। तो इवनिंग शिफ्ट में भी 7 लाख आता है। तो वो एक स्ट्रेंथ के हिसाब से 5 to 7 लाख के हिसाब से, तो 10 से 14 लाख मिलना एक स्कूल को मेंटेनेंस के हिसाब से। और कुछ भी स्कूल में आप ग्रीनरी को इम्प्रूव करना या कुछ भी नया कर सकते हैं, या एक रिसोर्स पर्सन हायर कर सकते हैं, या इंटरनेट के लिए आप कुछ सुविधा ले सकते हैं। तो इस तरह से पावर जो है एक HOS की वो बढ़ गई है। तो आप डायनामिक की तरफ सोच सकते हैं कि मैं जो अगर एक HOS सोचे कि मैं ये ला सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, तो अब कोई पाबंदी नहीं है। पहले अगर आप सोचो तो सोचता ही रह जाता कि पैसे नहीं है, मैं कहाँ से मैनेज करूँगा। लेकिन एक बार ये फंड्स आ गए हैं, पैसे हैं, तो बैकअप बहुत अच्छा है। इन फंड से लैब्स का भी सुधार हो रहा है? हाँ, इन फंड से वही है, मेंटेनेंस लैब का भी है। लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर है, हमारा MIS में एक सिस्टम डेवलप्ड है, तो जिसमें हम लोग स्कूल में कुछ एक बड़ा रिपेयर कराना है। सपोज अभी जैसे मैंने 93 लाख का एक EOR जनरेट किया है, जिसमें पूरे स्कूल का मेंटेनेंस है, वाइट वॉश है, स्मार्ट बोर्ड्स लगवाने हैं साइंस लैब में। तो इस तरह का अभी मैंने EOR जनरेट किया है। जॉइंट इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद बजट बनेगा। PWD और DTTC जिस तरह से हमारे ये पायलट स्कूल्स के हैंड में है, तो उसके बाद अप्रूवल आएगी और फिर काम शुरू होगा। तो ये जो बड़े रिपेयर्स हैं जो एस्टेट ब्रांच या हेडक्वार्टर लेवल पे आता है, तो कुल मिला के स्कूल्स की ग्रोथ, अगर एक HOS चाह रहा है कि इस तरीके के काम होने हैं और उनके पास फंड्स हैं लैंड एंड एस्टेट के पास, तो फिर वो फंड्स एक बार अलॉट हो जाते हैं, सैंक्शन आ जाती है, उसके बाद काम शुरू हो जाता है। तो अभी जैसे मेरे साइंस लैब के काम शुरू हो गए, रेनोवेशन पे है, तो इवनिंग के 6 लैब्स हैं, मॉर्निंग के 6 लैब है। तो साइंस लैब भी बहुत अच्छी हो जाएगी अब जब ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈਬਸ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ? बच्चे, मैंने जैसे आपको बोला कि एज अ टीचर भी मैं रह चुकी हूँ, तो उस समय और अभी में
क्योंकि डिजिटली हमारा देश इतना डिजिटली भी हो गया है और उसी प्रकार से टीचर्स भी बहुत अपडेटेड हो गए हैं। हमारे रेगुलर सेमिनार्स होते रहते हैं और क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाना है, कंटेंट की डिलीवरी कैसी होनी है, फॉलोअप कैसे लेना है, तो ये टाइम टू टाइम होता रहता है। तो टीचर्स भी बहुत अपडेटेड रहती हैं। तो जो एक टीचर्स भी अपने आप में स्मार्ट हो गई हैं पहले से, और बच्चों को भी पता है कि मेरे इतने मार्क्स असेसमेंट के हैं, इतने मार्क्स मेरे थ्योरी के हैं। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ी है। मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगी ऐसा नहीं है, क्वालिटी भी हुई है। हमारे बच्चे भी टॉप करते हैं। लास्ट ईयर यहाँ से बच्चे ने शायद 97 या 98% लिया था। तो आप समझिए, आप मतलब एक साइंस के बच्चे ने या कॉमर्स के बच्चे ने 97% लेके टॉप किया, इट्स अ बिग अपलॉड। तो क्वालिटी भी आ रही है, और ऐसा नहीं है, क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं वो भी इम्प्रूव हुई है पहले से ज़्यादा। स्मार्ट क्लासेस की बात की आपने। कोविड चल रहा है, कोविड की 3rd वेव चल रही है, अभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कुछ बच्चे ऐसे, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्मार्टफोन्स और डेस्कटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए किस तरह दी फैसिलिटी देंगे हो तुम? हमारे वर्कशीट्स आते हैं प्राइमरी से लेकर 10th तक। तो वो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है और वो PDF डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वर्कशीट्स हम प्रिंट आउट यहाँ से निकलवाते हैं स्कूल से, और उनको बुलवा के उनको हैंडओवर किया जाता है। तो फिर वो उसको रिवर्ट करते हैं, उसको उस पे वर्कशीट्स पे अपना काम करके उसको फिर स्कूल में सरेंडर दे के जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा काम नहीं कर रहा है। और बाकायदा हमारे MIS में भी सिस्टम बना हुआ है कि डेली बेसिस में बच्चा ऑनलाइन कितने अटेंड करा है, कितना नहीं किया, कितने बच्चों ने वर्कशीट्स किया। तो ये भी एक रेगुलर बेसिस में MIS जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें भी हमारा रेगुलरिटी बनी हुई है, जिसको हमारे डायरेक्टर सर और हमारे डिप्टी CM सर भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस टीचर्स को भी और बच्चों को भी समझ है कि हमारी असेसमेंट इन सभी पे होगी। तो इसीलिए अवेयरनेस है। ये आप ये समझिए कि खाना पूर्ति ऐसा नहीं है। हमारा अपना जो MIS सिस्टम है ना, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में इतनी अवेयरनेस या इतनी बेहतरीन तरीके का हमारा जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है। हमारी अटेंडेंस ऑनलाइन जाना, या हमारा कुछ भी सैंक्शन आना, या सैंक्शन विड्रॉ करना, या बच्चे का जो डिटेलिंग है या स्कॉलरशिप्स हैं उसको वेरीफाई करना, है ना। तो टीचर्स का हर चीज़ें, तो हमारा जो MIS में जो सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है, हैट्स ऑफ इट, मतलब मैंने शायद किसी स्टेट में इतना नहीं देखा। या एज ए टीचर मैंने जो उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन देखी है, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है उसमें। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? क्रेडिट तो है ही हमारे डिप्टी CM सर श्री मनीष सिसोदिया जी को, क्योंकि उनका ये एक विजन था कि एजुकेशन पे बिल्कुल भी सोच नहीं गई कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, हमारा देश का भविष्य, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने ना हर स्तर पे उनके लिए सोचा, उनके लिए काम किया। हमारी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं, हम भी कैम्ब्रिज होके आए हैं, हम भी विदेश में जाके देख के आए हैं कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ पर कैसे काम होता है। हमारी भी रेगुलर IM की ट्रेनिंग्स होती रहती है, SCRT करवाती है, डायरेक्टरेट करवाती है। तो उनका जो एक विजन था ना, वो साकार हो रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो एक एक प्रिंसिपल को नाम से भी जानते हैं। पूरा 1024 स्कूल है, अपने पड़पगंज कॉन्स्टिट्यूंसी को तो जानते ही जानते हैं, लेकिन सबको बाय फेस जानते हैं, और नाम से भी कुछ हद तक उनको 50 to 70% तो उनको नाम से तो याद है ही। तो ये एक बड़ी तारीफ़ काबिल है सर की, कि जो उनका एक पर्सनल कनेक्ट भी रहता है स्कूल के साथ, और हर स्कूल के बारे में उनको पता भी रहता है कि कैसा चल रहा है SMC के माध्यम से, प्रिंसिपल्स के माध्यम से। तो हमारा जो एक बैकअप है ना, सर का विजन पूरा इनकलकेट हो रहा है वो। और वो खुद भी हमसे पूछते रहते हैं बार बार। वो हमसे आज से 1.5 साल पहले बिफोर पैंडेमिक पूछ रहे थे कि वो रेगुलर एक मीटिंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें वो एक बार बात करना चाहते थे। जैसे हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी हमारे DDs के साथ, तो वैसे ही सर हमारे साथ मीटिंग्स लेते थे, या वो रेगुलर बेसिस में भी मिलते थे कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, कौन सा एरिया हमसे ऐसा कुछ छूट गया हो जिसमें हमारा काम रह गया हो। तो एक ये है, उनकी एक सॉलिड टीम काम कर रही है, और उनका विजन बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। और शायद यही रीज़न है कि चीज़ों में आप बदलाव देख पा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ?
वो उनको तो आना ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी मतलब एजुकेशन लाइन पे जितना ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने एक पॉजिटिविटी के साथ किया है, आज हम दिल से कहते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है काम करना। पहले हमें लगता था कि सिर्फ हम नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन आज हम एक इस जिम्मेदारी को ना दिल से पूरा कर पाते हैं, तो हमें भी बहुत एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो इसमें नो डाउट कि वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्काई न्यूज़ पंजाब दी RSKV स्कूल तो स्पैशल रिपोर्ट। इसी तरह की होर अपडेट के लिए जुड़े रहो साडे नाल। कैमरामैन जगजीत दे नाल लवली कौर।